2 दिन से श्री वल्लभाख्यान के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं। वामे वंदू श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। यहाँ को विवेचन कल 2 दिन में जाके पूर्ण भयो। यद्यपि अरे अभी यहाँ बहुत कुछ कहनो बाकी तो रह ही गयो है, यहाँ कहनो बहुत कुछ बाकी तो रह ही गयो है। फिर भी अति संक्षिप्त पद्धति सु हम कह रहे हैं, वह हिसाब से जितनो कहो जाए इतनो ही तो कहो जाए। वंदू श्री विठ्ठल वर सुंदर शब्दस्वारस्य लब्ध अर्थ, अर्थस्वारस्य लब्ध अर्थ, उन अर्थन के साथ जहां तक विवेचन हो सक्यो, क्योंकि विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाती। ये जो शब्दार्थ स्वारस्य, वो शब्दार्थ स्वारस्य सु जो वस्तु लब्ध भई, वह वस्तु को जो है वो कही गई। वह में दृष्टांत हमने रूप मुरारी इत्यादि के और सब कुछ कल दे के बहुत कुछ समझा के कही बातें। वह कथनाशय को यदि कोई न समझे, ध्यान में आई कि नहीं, और अन्यथा अर्थ ग्रहण करे इति अन्य देतद, ध्यान में आई। किंतु कथनाशय को पूर्णतया समझ करके जो ले, वह को अन्यथा अर्थ ग्रहण करने की कोई आवश्यकता होती। लक्ष्य में आई कि कथनाशय क्या है कि जो जीव वह वही भगवत गीता के वाक्य को याद रखने को है कि भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग होके जो यदि भजन करेगो, तो यदि मैंने पूर्व लाइफ में क्या कियो वो वाकु सोचने की जरूरत नहीं है। यही कथनाशय है। ध्यान में आई कि नहीं? कथनाशय ये है बात, जो कल जो बात थी वह को और क्लियर करके हम कह रहे हैं। अतएव जो व्यक्ति भजते माम अनन्य भाग, तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मानो कुछ वासना संस्कार वशात वा को कुछ पूर्णतया धर्मात्मत्व वाबखत भले स्फुरित न होते हो, तो भी क्रमशः क्रमशः वो धर्मात्मत्व के तरफ जाएगो। ये निस्संदिग्ध वस्तु है। पर भजते माम अनन्य भाग होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और अनन्य भाग भजते को जो है वो हम सब कल खूब अच्छी तरह बता चुके हैं कि अनन्य भाग भजते को मतलब जो है वो यही है कि अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत्। या प्रकार सु जितनो अधिकाधिक चित्तवृत्ति की तन्मयता पूर्वक भजन कियो जाए, वो भजते माम अनन्य भाग को आशय है, लक्ष्य। क्योंकि जो है वो अपिचेत, फिर यहाँ वाक्य को क्या करो, वाक्याशय तो ले लो। ये पिस्यु पापयोनयः इत्यादि जो है वो शब्दन को अपन जो है वो यूं भी अपन कह दें कि हाँ भाई चलो वे तो पाप योनि है ना, उनने स्वयं तो नहीं कियो। पर यहाँ तो अपिचेत सुदुराचार, या ठिकाने तो खुल्लो शब्द आवे। भगवत गीता प्रामाण्यवादी को ये मानना ही पड़ेगा कि कलयुग की वास्तविकता को निरीक्षण करके भगवान के हृदय में भी दयातिरेक भयो। ध्यान में आई कि नहीं?
हम तो यही माने। कलयुग की वास्तविकता को निरीक्षण करके ठाकुर जी के हृदय में भी दयातिरेक प्रादुर्भाव भयो। देखियो अब जीव कहाँ जो है वो जिनमें द्वादश गुण मिले, वे जो है वे जो विप्राद द्विषट गुण युताद इत्यादि में जो द्विषट गुण युत विप्र बतायो है, वो सत्यम धर्म दया शांति क्षांति इत्यादि वे सर्वगुणन सुयुक्तता आज के युग में कहाँ मिलेगी। तो उनने कही हो गई लीपा पोती, कछु ही नहीं। अब तो सब क्या जो है वो कलयुग में जितने पैदा भय वे क्या जहन्नुम में जाएंगे? ध्यान में आई कि नहीं? ये जो है वो तुरंत दूसरो क्वेश्चन सामने खड़ो हुए कि जो हो गई लीपा पोती तो अब तो सब जने जहन्नुम के ही लिए रहे, बाकी और तो कोई उनके लिए स्थान रहे ही नहीं। तो कि ना माम एकम शरणम, वाह भगत वही बात तू याद रख। अंत्वा सर्व पापेभ्या मोक्षयिष्या भजते माम अनन्यभात साधुरेव समंतव्या। क्योंकि वो आखिर जो है वो अपने ठिकाने पहुंचने वाला। और द्वादश गुण युक्त भी विप्र हो पण भगवत चरणारविंद विमुख हो तो वासु स्वपच वरिष्ठ है। ये जो है वो साफ भागवत के ध्यान में आई कि नहीं? 12 गुण युक्त विप्र हो विप्राद द्विषट गुण युतात अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। क्योंकि वो तो केवल अपने प्राण मात्र को पवित्र करे है, ये कुल के कुल को पवित्र करते हैं। ध्यान में आई कि नहीं? प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरी माना। वो दुरभिमान मत होके दुरभिमान को पुतला बन के खाली अपने प्राण मात्र को जो है वो ज्यादा बढ़ा सके है और कछु भी जो है वो नहीं कर सके। अतएव विप्राद द्विषट गुण युतात अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। ऐसे ही तुम ये बात ध्यान में रखो कि भगवत विमुखता समझनी कैसे। अब हम जरा आज वल्लभाख्यान तो क्या कहेंगे, हमसे नहीं दिखे कि हम छठे आख्यान तक पहुंच सके। बहुत हम रोकना चाहें पर बुरी आदत पड़ गई, वह कोई क्या करे। बुरी आदत पड़ गई, वह कोई क्या करे। अब बात यह है कि विमुखता कैसे परीक्षण करें। थोड़ी समझो कि विमुखता को कैसे हम समझें कि ये भगवत विमुख है, ये भगवत सन्मुख है। कैसे समझ? कोई भगवान को नाम आते ही रोए तो समझ नहीं कि भगवत सन्मुख है। वाके बिना नहीं काम चले, यूं कह दे ऐसा समझ लेनी कि वो भगवत सन्मुख है। नहीं, यदि साकार ब्रह्मवाद मान के कृष्ण को परम सत्य माने, माया प्रतिबिंबित चैतन्य या मायावच्छिन्न चैतन्य या माया भाषित चैतन्य न माने, तो समझ लो कि ये जो है वो भगवत सन्मुख है। और जो साकार को माया प्रतिबिंबित चैतन्य, चाहे भले वो शुद्ध सत्व प्रधान हो, चाहे विक्षेप शक्ति प्रधान युक्ता हो, चाहे जो है वो अनादि अज्ञान रूपा जो है वो हो, कोई ढंग की भी माया हो, भिन्न भिन्न उनके जो है वो मतानुसार, किंतु जो है वो जो माया प्रतिबिंबित माया शबल ब्रह्म न माने, कृष्ण सु पर तत्व कोई निर्गुण निराकार और है ये न माने, वाकु समझियो कि कृष्ण के सन्मुख है। और जो कृष्ण को अवर तत्व मान के कृष्ण सु अलग और निराकार पर है, वो निराकार निर्गुण परम सत्य है। और कृष्ण जो है वो तो माया में प्रतिबिंबित, क्योंकि अवतार जो है वो
100 ટચના સોનાનું ઘાટ ગઢાય જ નહીં. ઘાટ ગઢાય તે તો પિત્તળનો ટચ મળે ત્યારે જ ઘાટ ગઢાય. તેમ શુદ્ધ બ્રહ્મ માયાના સંસર્ગ વિના અવતાર લઈ શકે નહીં. मायानो आश्रय ग्रहण करी अवतार ले, ये जो माने वो भगवत सन्मुख नहीं है, भगवत विमुख है. वासु स्वपचम वरिष्ठम भागवत के ध्यान में आई. विप्राद द्विषट गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखत्व है, क्योंकि वो भगवान को माइक माने, साकार भगवत रूप को माइक माने है. जो वो वेदव्यास के ग्रंथ को बाँचतो हो, चाहे वेदव्यास मुझको बड़ो पाप लगतो हो, वो भाई मैं तो महा मुंह फट आदमी हूं, नालायक आदमी हूं, या फिर जो मेरे तो मन में आवे वो बक जाऊं हूं. ध्यान में आई कि नहीं? चाहे वो वेदव्यास की कथा कहतो हो, चाहे वेदव्यास के पिताजी जो है वो पराशर जी के विष्णु पुराण को बाँचतो हो, यासु हमको जो है वो कोई मतलब नहीं है. ध्यान में आई कि नहीं? जरा सभ्यता शू कही है, असभ्य शब्दन में नहीं कही है, इतनी ही बात है. बाकी मैं तो मुंह फट आदमी हूं. मेरो नाम ही मुंह फट्टा रखियो तो पहले 6 महीना को बच्चा હતો तो, क्योंकि मैं मोड़ा फाड़ के सोतो तो लक्ष्मी आई के सो मैं मुंह फट आदमी हूं. यासु जो है वो चाहे वो व्यास जी को बाँचतो हो, चाहे व्यास जी के पिताजी को बाँचतो हो, यासु हमको कोई प्रयोजन नहीं. प्रयोजन हमको इतना है कि कृष्ण सु अधिक परतत्व कोई है यो मानने वालो है. यदि मानने वालो है तो गीता को जो प्रमाण मानतो हो, तो गीता को तो वो विरोध कर रहे है. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान. देखो दशमाध्याय गीता को जरा आंखें उगाड़ के देखो. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान. आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे. आज के लोग भले ही कोई दूसरे कह दें कि निर्गुण निराकार परब्रह्म है, पहले के ऋषियां नहीं कहते. 5000 वर्ष पहले की व्यास की वाणी या की एविडेंस है. ध्यान में आई कि नहीं? व्यास की वाणी या को एविडेंस है, जबरदस्त एविडेंस है कि पहले को एक ऋषि नहीं कहते तो कि निर्गुण निराकार. अरे निर्गुण निराकार तो की कल्पना है, की कल्पना है, और वाको जूठन तो जो है वो हम काय को खावे. ध्यान में आई कि नहीं? ये निर्गुण निराकार ये तो कल्पना है, कल्पना है. वाकु जो वाको जूठन खानो ये बड़ी भयंकर भूल है. ध्यान में आई कि नहीं? वस्तुतः परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान. तेरे सिवाय दूसरो एक निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, यो नहीं कहे अर्जुन. अर्जुन क्या शब्द कह रहे हो कि तू ही है. और आहुस त्वाम कह तो अर्जुन वा बखत साव एक डोबा हतो जाकू कछु नहीं वा बखत यो मानो. और एक कुशल संचालक राजा हतो अर्जुन कि जो सब देशन को विजय करके लाके पांडवन के हाथ नीचे धरतो. तो ये यदि मानो तो फिर तुमको मानना पड़ेगा कि अर्जुन को भी कछु ज्ञान हतो. और वहां 5000 वर्ष पहले जो अर्जुन ने सुन के गीता में कही और व्यास ने लिखी वो प्रमाण कि आज को मैं एक पंडित कहूंगा तो दूसरो पंडित कहे या तीसरो पंडित कहे, वो प्रमाण जरा अकल से सोच के देखो. ध्यान में आई कि नहीं? अकल से सोचो कि कौन प्रमाण. हिंदू संस्कृति में प्रामाण्य क्या आजकल के हमारे तुम्हारे व्यक्ति को है? हिंदू संस्कृति में प्रामाण्य ऋषिवाणी को, वेदवाणी को है. ध्यान में आई कि नहीं? उनने जो कहो वह ठिकाने हमको क्या एविडेंस मिल रही है? हमको एविडेंस मिल रही है आहुस्त्वाम ऋषयस्सन. कौन कौन? उनने की देवर्षि ही नारदादया, असित ऋषि, देवल ऋषि,
व्यास ऋषि स्वयं। अर्जुन कहे कि व्यास को मत ये है, आज व्यास को मत जब श्री कृष्ण को परब्रह्मत्व को गीता में मिले है कि व्यास को मत ये है, कोई भी आदमी भागवत को लेके निर्गुण निराकार को रोने बैठे, हमको बाकी क्या कीमत है? ध्यान में आई कि नहीं? कह तो गीता को मत मानो, और गीता को मानो तो फिर जो है वो निर्गुण निराकार को मत। वहां तो जो है वो अतोस्मि लोके वेदे च यो माम अजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम, ये जो है वो गीता हमको कह रही है। अतएव वो जो है वो परम ब्रह्म तो कृष्णो ही, ये जो सिद्धांत मुक्तावली में श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करें कि परम ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत है इत्यादि में, परम ब्रह्म तो कृष्णो ही, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय, एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि सिद्धांत को जो मानने वालों हो, कृष्णातिरिक्त अन्य कोई और पर तत्व है निर्गुण निराकार, ये जो भी कोई मानतो हो वो भगवद विमुख है। तद विमुखात श्वपचम वरिष्ठम, समझे कि नहीं? लक्ष्य में आई कि नहीं? साफ मेरो मत नहीं कहूं, शुक ने और व्यास ने, जिनको एक कौड़ी की भी परवाह नहीं होती, जो है वो कौड़ीन के जो है वो उपासकन के जो है वो लिए 2-2 लाख को मंडप बना के बैठते नहीं होते। ध्यान में आई कि नहीं? किंतु जो एक गंगा तट के ऊपर जो है वो बैठे भय, जो है वो जो कुछ मन में आवे वो कहने के लिए वह परीक्षित पूजा बखत आके बैठे, वह बखत परीक्षित ने पूछी और उनने दया करके जो है वो भागवत को उपदेश दियो। उन लोगन को ये मत है कि विप्राद द्विषट गुणयुतात अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात श्वपचम वरिष्ठम प्राणम पुनाति अहो बत श्वपचो तो गरीयो यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ध्यान में आई कि नहीं? येन्येर विंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्ति अधः, क्योंकि अनादृत युष्म दंग्रया। अब भगवत चरणार विंदादर भी जिनने न कियो हो वे पड़ जाए तो आखे स्वरूप को जो मिथ्या माने माया के संसर्ग सु, वे क्या तिरेंगे? जरा अकल सु सोचो, भगवत चरणार विंदादर न करें, उनके लिए भी पतंती अधा कई विमुक्त मानिनः, तो जो आंखें भगवत स्वरूप को मिथ्या माने वे जो है वो तिरेंगे। समझ गए कि नहीं हमारे कहने को मतलब हम क्या कहना चाहें? यासु विमुखन की परीक्षा करो। विमुख कौन? कि जो भगवान सु अतिरिक्त को परतत्व माने वो विमुख। कृष्णातिरिक्त अन्य परतत्व है, क्योंकि वेदव्यास तो साफ कहें कि एते चांश कला, ये 2300 जो है वो अवतार है, अंश कला अवतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वह कृष्ण की उपेक्षा करके और जो है वो इतर को परतत्व कहे, वह को समझो कि ये भगवद विमुख है। वह भगवद विमुख के मुखसु जो है वो कथा श्रवणादि क्या फलद हो, ये भी जरा अकल सु सोचो। एक महाशय ने अभी गोकुलेश को चरित्र छपायो, हमको भी भेंट भेजियो। ध्यान में आई कि नहीं? और उन्हीं महाशय ने ये माया संसर्ग की कथा सुनी, आश्चर्य है। वाई में एक विमुख के लिए गोकुलेश क्या कहें, ये प्रसंग देखवे लायक है। जरा हम तुमको कहें, अभी नई पुस्तक छपी है, बहुत बड़ी सुंदर
सुंदर ढंग से छपी है, पुस्तक बहुत बढ़िया है, हमें कोई संदेह नहीं। अतएव कौन के मुखसु पहले जो भगवत स्वरूप को ही मिथ्या मानते हो, भागवत माने कौन को ग्रंथ, भागवत को मुख्य प्रतिपाद्य रूप कौन, केवल कृष्ण और कोई नहीं। भागवत कोई धर्मशाला नहीं है कि जो है वो वाटिका ने जेने जे इष्ट हो तेने सत्य मानी ध्यान करो, ऐसी धर्मशाला जो है वो भागवत नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? भागवत कृष्ण की अपनी ओनरशिप, मालिकी को महल है, वहां में कृष्ण ही रह सके, दूसरों नहीं रह सके। ध्यान में आई कि नहीं? बाकी मालिकी की चीज है, वो धर्मशाला नहीं है कि वाटिका ने जो आयो वो आके रह जाए भागवत के भीतर। अतएव वो जो भी भागवत को धर्मशाला बनातो हो वो भगवत विमुख, जो कृष्ण ही भागवत को मुख्य प्रतिपाद्य है यो न मानतो हो वो कृष्ण विमुख, जो कृष्ण को परतत्व न मान के निर्गुण निराकार आदि को या तो द्रुहिण विरंच्यादि को जो है वो परतत्व मानतो हो वो भगवत विमुख। ध्यान में आई कि नहीं? वे तो गुणावतार मात्र है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर तैर युक्त पर पुरुष एक हास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंची हरेति संज्ञा। तो वह हरिविरंची हरेति, ये जो गुणावतार है इनको जो परतत्व मानतो हो वो भगवत विमुख। ध्यान में आई कि नहीं? भगवत विमुख कौन? यार इत्सु पहले विमुखता को परीक्षण करो। जो विमुख होएगो वाके लिए हम बात ही नहीं कर रहे हैं, किंतु पूर्व जीवन में यदि वाकी दुष्ट साधनता भी प्रतीत होती हो, पर दुष्ट साधनता प्रतीत होते भय भी यदि वो अज्ञासुर तक भी पहुंच गए हो, जरा ध्यान दीजो हो, अज्ञासुर भाव तक भी पहुंच गए हो, तब भी वाको उद्धार शक्य है, दुर्ज्ञासुर को उद्धार नहीं है। जो तानहन द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमांगतिम। ये जो आसुर है इनको पुष्टि प्रवाह मर्यादा में श्री महाप्रभु जी समझावे हैं कि दुर्ज्ञास्ते भगवत प्रोक्ता अज्ञास्तान अनुये पुनः। तो अज्ञासुर भाव तक पहुंचने वाले इनको याईसु तो प्रहलाद जी के वाक्य कोई सार्थकता है, नहीं तो देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व वा वहां असुरो शब्द क्यों दिया? कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे, ये असुर बालकन को उनको जो है वो उपदेश काय को यदि सर्वथा अनधिकारिता हो, परंतु वहां में भी अज्ञ और दुर्ज्ञ या भेद को तपास करके ध्यान दीजो, सब जने बड़ी रहस्य की बातें कह रहे हो, वहां में भी जो है वो अज्ञ और दुर्ज्ञ या भेद को तपास करके अपन को विचार करना पड़े। अतएव या युग में जो आपने दया करके अर्जुन के ऊपर और उद्धव के ऊपर और श्री गोपी जनन पे और जो शुद्ध पुष्टि के जो मुख्याधिकारी हैं श्री ब्रजसी मंतिनी, उन सबन के ऊपर जो कृपा करके जो आपने मार्ग को प्राकट्य कियो है, वो कलयुग की जीवन की जो है वो शक्ति को ह्रास, उनके भीतर साधन बल को ह्रास, उनकी निस्साधनता को जो है वो पूर्णतया अपने लक्ष्य में केंद्रित करके आपने जो है वो भगवत गीता में ये शब्द कहे कि माम ही पार्थव्य पाश स्त्रियो वैश्यास तथा। अरे अब वो युग गयो कि केवल त्रैवर्णिक मात्री और वहां में भी पुरुष ही ज्यादा, और जो है वो स्त्रियां तो पुरुषन के साथ यज्ञ पत्नी हो तो, नहीं तो पड़ी रहे। ध्यान में आई कि नहीं? वो युग गयो। ध्यान में आई कि नहीं? अब तो जो है वो कोई एक विश्व को जो है वो हम जो अपना सके ऐसो धर्म देनो जरूरत है,
याकू जा वक्त महसूस भगवान ने कियो, और याकू महसूस जब वेदव्यास ने कियो, तब वेदव्यास ने भी किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंती, सब शुद्ध हो। ये उदार दिव्य उदात्त संदेश वेदव्यास ने जो है वो हिंदू जनता के लिए देने के लिए ये जो है वो आखिर पुराण धर्म की रचना करी, या पुराण धर्म की रचना के महत्व को यदि कोई समझे तो श्रीमद प्रभुचरणी समझे, या सो निस्साधन जनहित करेवा श्रीनाथ विठ्ठला। ध्यान में आई कि नहीं? ये जो है वो वस्तु स्थिति है। जाओ शैन के दर्शन खुले, कोई को जानो हो तो जाओ। हम बैठे हैं 5 मिनट पीछे।